भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र देश के अंदर चलते रहे। हमने जांच एजेंसियों को बार बार बताया है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु सहयोग लेने वालों ने इस प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। गत 4 महीनों से लगातार संघ के कार्यकर्ताओं को, संघ के अधिकारियों को आरोपियों के पिंजरे में खड़ा करने का प्रयास चल रहा है। हमने कहा हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है, परंतु उन्होंने हमारी इस भावना को दुर्बलता समझा है। हम बताना चाहते हैं कि दुर्बलता नहीं है, हमें सम्मान करते हैं। उस सम्मान की भावना को यहां की शासन व्यवस्था ने समझने की आवश्यकता है, लेकिन किसी प्रकार का कहीं अपनी बात रखने का मौका न देते हुए एक संघ के ज्येष्ठ अधिकारी को एक आशंका के घेरे में डालने का प्रयास हुआ। न उनके ऊपर कुछ आरोप है, न उनके ऊपर कुछ शिकायत है, केवल एक भ्रम निर्माण करने के लिए उनका चार्जशीट के अंदर नाम ले लिया गया कि जिन्होंने अपना जीवन इस समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया है, देश की सुरक्षाओं के लिए सब प्रकार से सहयोग करते आए, समाज में जागरण करते आए, ऐसा व्यक्ति क्या आतंकवादी हो सकता है? इसको समझने की आवश्यकता है। वास्तव में षड्यंत्र करने वाले हिंदू समाज को आतंकवादी कहलाने वालों ने जरा अपना इतिहास थोड़ा झांक कर देखने की आवश्यकता है। 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। उस हत्या का एक गलत आरोप रखते हुए इस देश के भिन्न भिन्न कोनों में अनेक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के संपत्ति को नष्ट किया गया, कई लोगों की हत्या की गई। क्या यह आतंकवाद नहीं है? समझने की आवश्यकता है कि आतंकवाद के रास्ते पर कौन चला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। 1975 में देश में एक व्यापक सारे देश को जेल बना दिया केवल अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए। सारे लोकतंत्र के सारे साधनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। समाज का संगठन करने का अधिकार है, उस पर प्रतिबंध लाया गया। सारे समाचार पत्रों, प्रसार माध्यमों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। बिना किसी पूछताछ के कई लाखों कार्यकर्ताओं को, लाखों व्यक्तियों को, निर्दोष व्यक्तियों को 20-20 महीने जेल के अंदर रखा, उनको पीड़ित किया गया, उन पर अत्याचार किए गए। क्या आतंकवाद का चेहरा इससे कुछ अलग हो सकता है? इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी की हत्या हुई। अब कोई हत्यारा है तो हत्यारे को पकड़ा जाए, उस पर मुकदमा चले, पर वो हत्यारा किसी एक समूह का है, इसको मानकर उस सारे समूह को दोषी ठहराते हुए कत्लेआम दिल्ली के रास्तों पर अपने केशधारी बंधुओं को, सिख बंधुओं की हत्याओं का एक बड़ा कत्लेआम चला। क्या ये आतंकवाद से कुछ अलग है? हिंदू समाज को आतंकवादी, भगवे रंग को आतंकवादी, भगवा इस परंपरा को लेकर चलने वालों को आतंकवादी कहने के पूर्व इस सारे इतिहास को स्मरण करने की आवश्यकता थी। लेकिन केवल अपने ही स्वार्थ में लगे हुए लोग सच्चाई की ओर कभी देख नहीं पाते। सच्चाई की ओर देखने के लिए शक्ति चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक लोग हैं, इन दोनों को, इन दो शब्दों से परहेज है। प्रामाणिकता से परहेज है, सज्जनता से परहेज है, और इसलिए आज सब प्रकार के कठिनाइयों में लाकर हिंदू समाज को खड़ा करने का प्रयास चल रहा है। और इसलिए इस सारे इतिहास को समझना होगा, इस सारे षड्यंत्र को समझना होगा। दुनिया में, विश्व में अपनी प्रतिमा अलग प्रकार से स्थापित करने के लिए और विदेशों की शक्तियों का सहयोग लेते हुए इस देश के विकास और उत्थान के मार्ग पर चले हुए कार्यों को अगर एक आतंकवाद का चेहरा बनाकर भगवा आतंकवाद कहते हुए, उसको अपमानित करते हुए, गुनहगार आरोपित सिद्ध करने का प्रयास करते हुए और इस देश के विकास का मार्ग रोकने वालों को सावधान होना चाहिए कि इससे देश का भला नहीं होगा, इससे देश का उत्थान होने वाला नहीं है। और इसलिए इन सारी घटनाओं को समझना हो। हम चाहते हैं कि सारा समाज जागरूक होकर इन सारी घटनाओं का विश्लेषण करे, इन सारे षड्यंत्रों को समझे,
हिंदू समाज शांति प्रिय है, अहिंसा का मार्ग स्वीकार करके उस मार्ग पर चलने वाला यहां का समाज है, और आज नहीं हजारों वर्षों से चला आ रहा है। इस समाज का मानस समझते हुए इस समाज को फिर एक बार गौरव के स्थान पर लाने का प्रयास करने वालों को अगर उसके कारण दुनिया की कुछ शक्तियां अगर व्यथित होती होगी, तो उस व्यथित अंतःकरण को दूर रखना ये यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों का दायित्व तो बनता है, न कि उसको बदनाम करने की, न कि उसको आरोपित करने की। एक चंद चुनाव जीतने के लिए, आने वाले केवल कुछ बातों को हासिल करने के लिए एक षड्यंत्र। बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन आरोपों में मालेगांव के घटनाओं के अंदर एक सेना के अधिकारी पकड़े गए। एक सेना का अधिकारी रहते हुए वह इस प्रकार की जनसभाओं में जाते हुए और अपने साधनों का उपयोग करते हुए हिंदू समाज के युवकों को इकट्ठा करते हुए उनको बहकाकर उनके मन में एक विद्वेष का भाव निर्माण करते हुए काम करने का अगर कुछ नेतृत्व करता है, तो समझने की आवश्यकता है कि सेना का अधिकारी किसकी योजना से काम कर रहा है, कौन है उसके समर्थन में। अगर इस देश के राजनीतिक नेता अगर ये कहते होंगे कि आईएसआई के द्वारा, बड़ा अजीब लगता है कि हिंदू समाज के संगठन का काम करने वाला संघ उसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आर्थिक सहयोग करेगा। कितनी मूर्खता की बात हो सकती है। और नेता लोग कहते हैं कि हम जानते हैं, हम असलियत को सामने लाएंगे। किसने रोका है आपको? अगर कोई शासकीय अधिकारी, कोई जांच अधिकारी कहते तो हम समझ सकते थे, पर एक राजनीतिक नेता जो आज सत्ता में बैठे हुए उनके पार्टी के पदाधिकारी, क्या हम पूछना चाहते, जनता ये जानना चाहती है कि क्या उनकी स्वयं की कुछ खुफिया एजेंसियां हैं, जानकारी संग्रह करने की उनकी कोई व्यवस्था है? और वो व्यवस्था क्या है, इसका जवाब हिंदू समाज जानना चाहता है। कहां से आती है आपके पास जानकारी? कहां है आपकी एजेंसियां? कहां है आपकी व्यवस्थाएं? और अगर मनगढ़ंत है, गलत बातें हैं और आरोप करते जाओगे, हम इस बात के, इस घटनाओं को लेकर हम एक समाज को भी आह्वान करते हैं और ऐसे नेताओं को भी आह्वान करते हैं कि वो समझे। अब हिंदू समाज इस प्रकार की बातों से भ्रम में आने वाला नहीं है। हम शक्ति के साथ इसका डटकर मुकाबला करेंगे। अब यह हिंदू समाज इन बातों को सहन नहीं करेगा। हम इस सारे षड्यंत्र को उजागर करना चाहते, समाज के अंदर किसी प्रकार का भ्रम निर्माण न हो, इसके लिए जागरूक रहकर सारी घटनाओं को देखने की मानसिकता बनाना चाहते हैं और आने वाले भविष्य में इस सारे षड्यंत्र को पर्दाफाश करते हुए ये सारी एक सोची समझी हिंदू समाज को बदनाम करने की एक रणनीति है। आज प्रसार माध्यम उनके हाथ में है, आज भिन्न भिन्न प्रकार के दूरदर्शन के चैनल उनके हाथ में है, समाचार पत्रों के मालिक उनके हाथ में है। क्या उसका दुरुपयोग करते हुए आप इस देश की प्राचीन परंपराओं को बदनाम करने का षड्यंत्र कर पाओगे? नहीं। यहां का सामान्य समाज, यहां के साधु संत, यहां के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग, यहां का जन सामान्य इस बात को सहन करने के परे चला गया है। इसको समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यह आज का धरना देश के कोने कोने में हो रहा है। इस समाज का एक शक्ति का रूप, शक्ति का प्रगटीकरण, यह मन में उठ रहा आक्रोश, इसका आज प्रकट रूप से दृश्य दिखाई दे रहा है। मुझे विश्वास है कि समाज इन सारे षड्यंत्रों को समझेगा। आने वाले दिनों में ऐसे राजनीतिक नेताओं को उनका रहस्य का, उनके सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करते हुए किसी प्रकार के भ्रम के जाल में न फंसते हुए और आने वाले दिनों में अपनी शक्ति का जहां जब जब आवश्यक है प्रगटीकरण करता रहेगा, ऐसा विश्वास मैं प्रसार माध्यमों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को समझे। अगर दुष्प्रचार की राजनीति चलती होगी, कोई सत्य विचारों का आंदोलन भी चलना चाहिए, सत्य विचारों के प्रचार का आंदोलन चलना चाहिए।
हम अपने प्रसार माध्यमों के साधनों का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करें, समाज के जागरण के लिए करें, समाज की वेदनाओं को प्रकट करने के लिए करें, समाज की सज्जन शक्ति को आधार लगे, इस नाते अपने साधनों का उपयोग करें। यही मेरी प्रसार माध्यमों से मेरी प्रार्थना है। और यहां बैठे हुए सारे समुदाय से मेरी प्रार्थना है कि अपना संयम रखे। संगठित शक्ति का रूप, इसका मतलब संयम तोड़कर हम कोई गलत मार्ग पर चले, यह नहीं होना चाहिए। यह देश कभी भी असंवैधानिक गैर कानूनी बातों को स्वीकार करने वाला यह समाज नहीं है। इस भावना का सम्मान करते हुए, सारे वैधानिक मार्गों का अवलंब करते हुए और अपनी शक्ति के प्रकटीकरण के द्वारा सारे राजनीतिक षड्यंत्रों को हम उजागर करके रहेंगे। और भविष्य में इस प्रकार से कोई छोटी मोटी बातों को लेकर समाज को भ्रमित नहीं किया जा सकता। इसका अनुभव सारे सत्ता में बैठे हुए लोगों को हो। इसके लिए जो भी शक्ति चाहिए वो शक्ति हमेशा बार बार प्रकट होती रहे। इस शक्ति को मैं नमन करता हूं, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। और मैं समझता हूं कि इस धरने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझकर हम जागरूक रहे, सजग रहे, भ्रम से मुक्त रहे और राजनीतिक षड्यंत्रों को समझने वाले हम सब लोग बनते जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और इस आयोजन में आए हुए सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं।